नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस रिव्यू। दोस्तों, प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब, उसका ट्रेलर है वो रिलीज हो चुका है। और ये जो ट्रेलर है ये इसके मेकर्स ने थामा के ट्रेलर की सक्सेस को देखते हुए जल्दी रिलीज कर दिया है, क्योंकि थामा का ट्रेलर है वो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। और मेकर ने सोचा कि जैसा सोहम शाह के साथ हुआ था वैसा हमारे साथ भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइब्स मिल जाती है, उसको हाइप मिल जाएगी। अगर आपको याद हो तो स्त्री 2 के टाइम पे सोहम शाह ने अपनी फिल्म तुम्बद को री रिलीज किया था। तो जब पहली बार रिलीज किया था तो कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन री रिलीज के साथ भाई साहब तुम्बद ने तो झंडे गाड़ दिए थे। तुम्बद 2 का भी काम चल रहा है। तो उसी तरह से ही पिछली बार जब मेकर्स ने राजा साहब का टीजर रिलीज किया था तो इतना कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं था, मिलता जुलता प्लस माइनस था। तो इस बार उन्होंने देखा कि भाई जब थामा का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो अपन भी अपना ट्रेलर है वो डाल देते हैं, थोड़ा हाइप मिल जाएगी अपने ट्रेलर को भी। लेकिन अपन कंपेयर की बात बाद में करेंगे, पहले अपन बात करते हैं ट्रेलर की, ट्रेलर कैसा लगा। तो दोस्तों, ये जो ट्रेलर है ये शुरू होता है, इसमें प्रभास है वो अपने पुरानी हवेली होती है उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। तो वहाँ जाते हैं और वहाँ शायद उनके दादाजी रहते हैं, वो आते हैं, उस टाइप से कुछ घोस्ट है। और इसमें एक अच्छा अपीयरेंस है वो है कि मेकर्स ने ब्रह्मानंद को लिया है कॉमेडी के लिए, तो काफ़ी टाइम के बाद वो देखने को मिलेगा। और मेन विलन शायद इसमें संजय दत्त है, और प्रभास का खुद का एक जो उनके दादाजी बने हैं वो खुद बने हैं द राजा साहब, उसका भी एक झलक इस ट्रेलर में दिखाई गई है। पर ओवरऑल कहा जाए तो ये जो मूवी का जो ट्रेलर है इसका बजट है इन्होंने बहुत लंबा खींच लिया है, 400 से 450 करोड़। और जो फीलिंग आ रही है ना, रियल कहूँ तो वो आ रही है आदि पुरुष वाली। बात की जाए ट्रेलर में, जो प्रभास जिस मोहल्ले में रहते हैं वो जो मोहल्ला है वो सेम मोहल्ला ही सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी के जान में यूज में लिया था। और आपको पता हो तो वो कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक मोहल्ला था, लोगों को पसंद भी नहीं आई वो मूवी भी शायद इसी वजह से। पर इस मूवी में भी उन्होंने वही गलती रिपीट की है। मानते हैं कि डायरेक्टर मूर्ति थोड़े अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो कुछ रियलिस्टिक लगना चाहिए। पर ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अभी कोई जुड़ाव नहीं है दुनिया से, कुछ अलग ही दुनिया बसी हुई है, उस हिसाब से है प्रभास प्रभास प्रभास, बस उनको मेन फोकस किया गया है। और अगर बात की जाए इसके अंदर विलन की, तो जो संजय दत्त का लुक है वो भी ठीक लग रहा है, पर इतना धांसू नहीं है कि अभी देख के ऐसे लगे हाँ भी संजय दत्त, क्योंकि काफ़ी बार अपन उनको देख चुके हैं। और जो वीएफएक्स की बात है तो वीएफएक्स भी कई जगह काफ़ी ज़्यादा फीका लग रहा है, कुछ सीन है वो हॉलीवुड की कॉपी लग रहे हैं, जैसे वो कुएं में से अपने भूत वगैरह निकल रहे हैं, तो वो अगर देखा जाए तो वो एक हॉलीवुड मूवी थी घोस्ट राइडर, उसकी जैसा कुछ लग रहा है। और का वो जैसे भूत सस्पेंस आते हैं तो उसके में भी वीएफएक्स इतना डरावना नहीं है। इसके ट्रेलर्स ने मेकर्स ने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है, उन्होंने मगरमच्छ उड़ाए हैं, उन्होंने हाथी को भी उछाला है, खूब सारे लोग हैं, शायद वो अघोरी लोग होते हैं, उनको भी उल्टा लटका दिया है। जो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है मेकर्स ने, तो बहुत कुछ दाव पे है, प्रभास की खुद की इज्जत दाव पे, क्योंकि राजा मौली जिन्होंने प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार बनाया था और बाहुबली बनाई थी, तो उसके बाद से देखा जाए तो वो मूवी चली नहीं है। वैसे राजा मौली के साथ अगर बात की जाए तो कोई भी स्टार है वो मूवी बनाता तो लेता है, लेकिन उसके बाद में बेचारे का इतना अच्छा नहीं जा पाता। चाहे एनटीआर ले लो, पैन स्टार बन चुके हैं, लेकिन मूवी हिट अभी तक बहुत अच्छी हिट मूवी नहीं दे पाए हैं। रामचरण की बात है तो वो भी कोई ज़्यादा बड़ी हिट नहीं दे पाए हैं। सेम इसी तरह से अपने प्रभास की साथ है। इसमें अपन कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो अपन सबसे पहले देखेंगे इसकी जो प्लस पॉइंट है वो क्या है। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि ये एक हॉरर कॉमेडी है जिसका अभी ट्रेंड चल रहा है। और दूसरी बात है कि इसमें जो म्यूज़िक है वो एस थमन ने दिया है, तो एस थमन का म्यूज़िक साउथ के मूवीज़ में काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने दिया भी है, और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक वो देते हैं जो बैकग्राउंड के हिसाब से, तो वो काफ़ी जो ऑडियंस है उनको बांध लेते हैं। और डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं मारुति, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, और ब्रह्मानंद खुद एक प्लस पॉइंट के रूप में आए हैं इसके अंदर। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि ये हॉरर कॉमेडी है, तो हॉरर जो उनकी कॉमेडी में संजय दत्त का कुछ लक अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूस की थी द भूतनी, तो वो भी बहुत
भी ज़्यादा बकवास थी। शायद उसको ऑडियंस थिएटर में क्या अब घर पे भी नहीं देखना पसंद करेगी, तो उसी तरह से है। अब संजय दत्त का लुक भी उन्होंने रिवील किया है। He is an exorcist, psychiatrist, hypnotist. तो वो इतना वो नहीं लग रहा है। वीएफएक्स से कई जगह थोड़े फीके लग रहे हैं और कुछ ज़्यादा भूत डाल दिए, कुछ ज़्यादा ही एनिमल्स को उड़ाया जा रहा है। और भाई महल है, कोई जंगल थोड़ी है कि चिड़ियाघर की जैसे ये भी आ रहा है, हाथी भी आ रहा है, मगरमच्छ भी आ रहा है, शेर चीता सब ले आएंगे अपन, तो वो थोड़ी चलता है। तो वही चीज़ है कि सब चीज़ें अपन एक साथ इसमें मिक्स नहीं कर सकते। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में आ सकता है कि भी लोगों को पसंद आए या ना आए। लेकिन ये है कि हाँ, थिएटर में अगर रहेंगे तो वो विजुअल जो मगरमच्छ उड़ाने वाले तो वो थोड़े से हाइप बनेंगे, क्योंकि वो तो रहता ही है, प्रभास है तो उसके हिसाब से। और इसमें नेगेटिव में है कहानी। अगर कहानी में दम ना रहा, जैसा कि प्रभास की बाकी फिल्मों के साथ रहा है, कहानी में दम नहीं था। बाहुबली के बाद उनकी किसी भी कहानी में दम नहीं था। उनके आदि पुरुष की कहानी में भी दम नहीं था। माना कि कहानी रामायण से इंस्पायर्ड उन्होंने ली थी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ के दिखाया कि भाई लोगों ने अपना माथा पटक लिया और बोला भाई। और वो मेकर्स में उनके डायरेक्टर थे ओम राउत, वो तो अभी तक मुँह छुपा के बैठे हैं कहीं पे। तो उसी हिसाब से है कि भाई प्रभास से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और पहले की मूवीज़ की कंपेयर तो हमेशा रहेगा प्रभास के साथ, क्योंकि अब वो पैन स्टार बन चुके हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कुछ अच्छी पैन इंडिया और लेवल की मूवी करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। और ये कॉमेडी मूवी है तो शायद लोगों को अच्छा भी लगे। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेलर का जो हॉनेस्ट रिव्यू था वो था। अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपको ये ट्रेलर वो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।